सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर। हमले के बीच कीव में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बुधवार तक के लिए कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस तरह के हालात इस वक्त कीव में बने हुए हैं रूसी हमले के चलते, उसके मद्देनजर यह फैसला यहां पर लिया गया है। हमले के बीच कीव में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, यानी कि बुधवार तक के लिए कीव में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। रूसी हमले लगातार कीव पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ किए जा रहे हैं, क्योंकि मकसद यही है रूस का कि कीव पर पूरी तरह से कब्जा वो कर ले। और इस बीच जोरदार जो हमले हो रहे हैं उसी बीच बुधवार तक के लिए कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और देखिए, यह तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। समझना होगा कि किस तरह से रूसी सेना चाहती है कि व्लादिमीर पुतिन के उस आदेश का पालन हो जिसमें कीव पर सबसे पहले आगे बढ़ते हुए आधिपत्य जमाने की बात की जा रही है, ताकि कीव पर कब्जा होगा तो राजधानी पर कब्जा होगा और जेलेंस्की को पुतिन जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर सकेंगे काफी हद तक। तो बुधवार तक के लिए कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो फैसला और कड़ा हो जाता है। वहीं रूस को यूक्रेन से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते रूस लगातार यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना को हथियार भेज रहा था, इसलिए उसने पुल को ही ध्वस्त कर रूस के सप्लाई चेन को काट दिया, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ दो बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक भी उनकी आवाज सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के कुछ फौजी उस रेलवे पुल के नीचे बम फिट करते दिखाई दिए। इसके बाद उसे डेटोनेटर की मदद से उड़ा दिया गया, जिससे पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने ज़ापोरिजिया में रूस के 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ज़ापोरिजिया पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और आसमान से इतनी भयानक बमबारी की गई कि पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन इन हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा है कि उसने भी रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे, जहां यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें युद्ध के मैदान पर तबाही की निशानियां नजर आईं। उसमें कुछ जले हुए रूसी टैंक और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। बताया गया कि रूसी सैनिकों की ये टुकड़ी ज़ापोरिजिया शहर में तबाही मचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही उसे निशाना बना लिया गया।